हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ 2026 में पूछा गया साइंस का क्वेश्चन। तो देख सकते हैं मेरे पास सेट एज का क्वेश्चन है जो 2026 में पूछा गया है। तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर। आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है, तो ये हो जाएगा हीलियम। कौन सा हो जाएगा? हीलियम। हीलियम जो है वर्ग 18 का तत्व है। फिर होता है कि ब्रोन का परमाणु भार क्या है, तो ब्रोन का परमाणु भार होता है 11। ठीक है। फिर है तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व में प्रारंभ किसने किया गया था, तो ये हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई भी किए थे और सुंदरलाल बहुगुणा भी किए थे, तो ये गलत मारा हुआ है, ये हो जाएगा डी। ये किसी और का क्वेश्चन पेपर है तो मैंने मांगा है तो गलत भी मार चुका है। ठीक है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, तो ये हो जाएगा सूरज का प्रकाश। ये वायु गलत है। सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब कट्टा किस राज्य का जल संग्रह है, तो कट्टा जो है वो कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है, तो ये उत्पाद सही मारा हुआ है, क्योंकि वो वही एककोशिकीय जीव है, वही से वो खाता पीता है और चलता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो किसके नियम के अनुसार, तो परिवर्तन के नियम कोण के अनुसार जो होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। परिवर्तन के 2 नियम होता है, जो एक नियम ये है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वो होता है आभासी। ये ठीक मारा हुआ है। पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में कौन क्या बनता है, तो ये बनाता है प्रतिबिंब। क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, तो ये भी 45 डिग्री ही बनेगा। यानी कि ये पूछ रहा है परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यानी परावर्तन कोण के बीच की परावर्तन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो ये हो जाएगा 45। निम्नलिखित में कौन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षा सघन माध्यम है, तो ये हो जाएगा हवा नहीं होगा, ये होगा केरोसिन। केरोसिन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद का बना आवर्धन जो होगा ये नग्न के बराबर होगा। बहुत ज़्यादा होता है, चांद का प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, ये ना के बराबर। चांद की अपेक्षा जो है ये प्रतिबिंब बनेगा ना के बराबर बनेगा। अब प्रकाश के चल सबसे अधिक किस में होता है, तो ये निर्वात में होता है। वायु से भी ज़्यादा होता है। जहाँ निर्वात मतलब होता है जहाँ हवा ना हो, हवा पानी कुछ ना हो। प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है। प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है क्या चाहिए, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। फिर है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है तना की वृद्धि और जड़ की वृद्धि। जड़ जो बोलता है वो दोनों होता है, तना की वृद्धि और जड़ की वृद्धि दोनों। निम्नलिखित में किस में द्विखंडन होता है, तो अमीबा में होता ही है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। ये गलत है, सही था लेकिन तीनों सही है, तो सही भी मानना होगा। निम्नलिखित में कौन, देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है, तो एड्स है और गोनोरिया भी है, तो हो जाएगा ए और बी दोनों है। एड्स भी है और गोनोरिया भी है। बीज विकसित किस में होता है, तो ये बिंजार्ड में, सही मारा हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 22 जोड़ी। मानव में कुल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें 22 जोड़ा एक ही प्रकार का होता है, उसको ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ा अलग होता है जिसे हम लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है।
तो बाह्य जोड़ ऑटोसोम होता है। कौन जैव अनिम्नीकरणीय है या जो सड़ता गलता नहीं है, तो हो जाएगा DDT, ये ठीक मारा हुआ है। बाघ उपभोक्ता है तो ये होगा तृतीय पोषी। प्रथम में हो जाएगा घास फूस होता है, और द्वितीय में आ जाता है हिरन या जानवर, और हिरन जानवर को जो मारता है उसको तृतीय पोषी कहते हैं। तो आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है अपघटनकर्ता कहलाता है। निम्नलिखित में किसे अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर को मीटर इन्वर्स भी बोलते हैं, तो मीटर इन्वर्स होगा, सेंटीमीटर नहीं। नेत्र से रेटिना की दूरी लगभग होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर होता है जो रेटिना लेंस, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी होती है। अगला है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो निकट के लिए होता है अवतल लेंस। यानी कि ट्रिक से समझिएगा कि 3 अक्षर का जो दोष रहेगा उसका निवारण 4 अक्षर वाला से होता है, और दूर दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष जो होता है दो अक्षर का है, तो इसका निवारण 3 अक्षर वाला से होता है। ट्रिक याद रखना। तो निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए होता है, तो 3 अक्षर का है, तो इसका निवारण 4 अक्षर वाला से होगा, यानी अवतल लेंस से होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कौन सा रंग है जो सबसे कम वायुमंडल में फैलता है, तो ये हो जाएगा लाल। लाल ज़्यादा फैलता नहीं है, सीधे धरती पर आ जाता है, तो ये गलत है, मारा हुआ है, ये लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो ये भी लाल ही होगा। लाल का झुकाव या विचलन कह सकते हैं, वो सबसे कम होता है। अब है किस उपकरण में धन यानी प्लस और इनमें माइनस नहीं होता है, तो ये हो जाएगा परिनालिका। ठीक है, विद्युत सेल में होता है, वोल्टामीटर एमीटर दोनों में सब में होता है, परिनालिका में प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन पौधे में जल वाहक यानी जल को पहुंचाने को बहाने का कौन काम करता है, तो ये करता है जाइलम। फ्लोएम जो होता है, जो फल भोजन बन जाता है उसको ले जाने का ढोने का काम करता है फ्लोएम। जाइलम जो है जड़ द्वारा अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है। अगला है वृक्क का प्रधान क्या है, कार्य क्या है, यानी वृक्क क्या करता है, तो ये है उत्सर्जन का काम करता है, कचरा को साफ करता है। किडनी है। पादप अपशिष्ट संचित किस में रहते हैं, तो ये हो जाएगा सभी में। छाल में भी रह जाता है, कोशिका रिक्ति जो खाली स्थान रह जाएगा उसमें भी, और पत्तियों में भी रहता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। अब पौधे के उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी तो इसमें भी हो जाएगा, गोंद भी हो जाएगा, टैनिन भी हो, रेजिन भी हो गया, तो 36 के हो जाएगा डी, यानी इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता कौन है, तो हो जाएगा NH3। ठीक है, यानी एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, NH3। अगला देखते हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से, इसको दूसरा नाम जायगटिज्म भी बोलते हैं। निम्नलिखित कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो छींकाना। प्रतिवर्ती का मतलब जो अपने आप हो जाए, छींकाना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आँख झपकना, ये सब हो जाएगा, अपने आप होता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन जो है वो मादा हार्मोन है, और नर हार्मोन में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, नर हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है।
तो आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन हो गया। 40 क्वेश्चन आज अगले वीडियो में मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।